प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपने अपने घरों पर खैरियत से होंगे। हमें अफसोस है कि आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल शुरू हो जाएं। जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है जाविया और जावियों की जोड़ियाँ, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। आइए समझ लें, इस उन्वान के तहत आज हम मुतम्मम जाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने मुकम्मला जावियों को समझा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझा। जिन दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो उन्हें मुकम्मला जाविये कहते हैं। आज हमें मुतम्मम जावियों को समझना है। जिस तरह से मुकम्मला जावियों की जोड़ी होती है यानी दो जाविये एक दूसरे के मुकम्मला होते हैं अगर उनकी पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो जाए। मुतम्मम जाविये भी इसी तरह हैं, फ़र्क सिर्फ पैमाइश के मजमुए का है। मुकम्मला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होना ज़रूरी है और मुतम्मम जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होना ज़रूरी है। तो आइए आज हम मुतम्मम जावियों को समझते हैं। यहाँ पर हम दो जाविये बनाएंगे। ये शुआ है, शुआ क्यू पी। नुक्ता क्यू पर हम 110 दर्जे का जाविया बनाएंगे। इसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। 110 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हम सिफर से शुरुआत करेंगे। इधर से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। यहाँ पर नुक्ता बनाकर हम नुक्ता क्यू से इस नुक्ते की जानिब गुजरती हुई एक शुआ खींच लेंगे। इधर कहीं पर हम एक दूसरा नुक्ता लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे आर। इस तरह से ये जाविया हो गया है, जाविया पी क्यू आर, और इसकी पैमाइश 110 दर्जे है। इसी तरह हम यहाँ पर एक दूसरा जाविया बनाएंगे। ये एक शुआ हमने खींची है, इस नुक्ते का नाम एन और इधर एक नुक्ते का नाम टी। इस तरह से ये शुआ है, शुआ एन टी। नुक्ता एन पर हम 70 दर्जे का जाविया बनाएंगे। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70। नुक्ता एन से इस नुक्ते की जानिब गुजरती हुई एक शुआ हम खींचेंगे। इधर कहीं पर हम एक नुक्ता लेंगे और जिसका नाम देंगे नुक्ता एम। इस तरह से ये जाविया हो गया है, जाविया एम एन टी, और इसकी पैमाइश है 70 दर्जे। याद रखिए, जावियों को दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। इस जाविये को जाविया एम एन टी भी पढ़ सकते हैं या जाविया टी एन एम भी पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि जो नुक्ता रास है, नुक्ता एन, इसको आपको बीच में रखना होगा। उसी तरह ये जाविया पी क्यू आर भी पढ़ा जा सकता है या जाविया आर क्यू पी भी पढ़ा जा सकता है, और इसे हम मुख्तसर में एक हुर्फी नाम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे इस जाविये को जाविया क्यू भी कहा जा सकता है, इस जाविये को जाविया एन भी कहा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो जाविये बनाए हैं। एक पहले जो जाविया हमने बनाया है इसकी पैमाइश है 110 दर्जे, दूसरे जाविये की पैमाइश है 70 दर्जे। यहाँ पर हम लिखेंगे एम एंगल पी क्यू आर। एम मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू जाविया पी क्यू आर की पैमाइश कितनी है, 110 दर्जे, क्योंकक्योंकि हमने ही ये जाविया बनाया है 110 दर्जे का। और एम एंगल एम एन टी यानी जाविया एम एन टी की पैमाइश है 70 दर्जे। अब अगर हम दोनों जावियों की पैमाइशों को आपस में जमा कर दें
मतलब अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर को जमा कर दें मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन टी में, तो क्या होगा 110 जमा 70, 110 जमा 70 कुल मिलाकर हो जाएगा 180 दर्जे। इस तरह से यहाँ पर ये दो जाविये हैं जिनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे हैं। लिहाजा ये दोनों भी जाविये एक दूसरे के मुतम्मम जाविये हैं। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे मुकम्मला जावियों और मुतम्मम जावियों में सिर्फ पैमाइशों के मजमुए का फ़र्क है। अगर दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे हो तो वो मुकम्मला जाविये कहलाते हैं, और अगर दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे हो तो वो मुतम्मम जाविये कहलाते हैं। यहाँ जाविया पी क्यू आर और जाविया एम एन टी एक दूसरे के मुतम्मम जाविये हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रिश्ते का नाम है मुतम्मम। दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो है मुतम्मम जावियों का रिश्ता। यहाँ ये हमारी समझ में आ गया, जिन दो जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है वो एक दूसरे के मुतम्मम जाविये कहलाते हैं। अब हम एक मिसाल हल करेंगे। मिसाल है 135 दर्जे पैमाइश के मुतम्मम जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। मतलब एक जाविया है जिसकी पैमाइश है 135 दर्जे। इस 135 दर्जे के जाविये का जो मुतम्मम जाविया होगा उसकी पैमाइश कितनी होगी ये मालूम कीजिए। तो इसे हम इस तरह से हल करेंगे। हम जानते हैं कि दो जाविये उसी वक्त मुतम्मम होते हैं जब उनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे हो। यानी 135 दर्जे में जब हम इसका मुतम्मम जाविया जमा करेंगे तो जवाब 180 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि 135 दर्जे के मुतम्मम जाविये की पैमाइश P है। P ये एक फ़र्ज़ी हर्फ हमने लिया है। ABCD XYZ अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक हर्फ हम फ़र्ज़ कर सकते हैं और इसकी कीमत हम मालूम कर लेंगे तो हमें 135 दर्जे के पैमाइश के मुतम्मम जाविये की पैमाइश मालूम हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि 135 दर्जे का जाविया और P दर्जे का जाविया ये दोनों एक दूसरे के मुतम्मम है, यहाँ से मसावात बनेंगी। इसलिए P में हम जमा करेंगे 135 दर्जे तो जवाब होगा 180। ये मसावात जब हमारी बन जाएगी तो हम आसानी से इस मसावात को हल करके P की कीमत मालूम करेंगे और P की कीमत ही 135 दर्जे के जाविये का मुतम्मम जाविया होगा। P की कीमत मालूम करने के लिए 135 को यहाँ से हटाना होगा। इसके लिए हम इस मसावात के लेफ्ट हैंड साइड से 135 तफरीक करेंगे और राइट हैंड साइड से भी 135 तफरीक करेंगे। इसलिए P जमा 135 माइनस 135 बराबर, जब हम लेफ्ट साइड से 135 कम करेंगे तो हमें राइट साइड से भी 135 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये मसावात कायम रहेगी। अब देखिए 135 में से 135 सिफर हो जाएगा, इसलिए P की कीमत मालूम हो जाएगी। P मसावी 180 में से 135 माइनस सिफर में से 5 नहीं जाते तो 10 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 5। अब यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 गए, बचे 4 और ये 1 में से 1 गया, बचा सिफर। P मसावी 45। इसका मतलब कि 135 दर्जे के पैमाइश के मुतम्मम जाविये की पैमाइश 45 दर्जे है, इसलिए हम आखिरी में जवाब लिखेंगे। इसलिए 135 दर्जे के जाविये के मुतम्मम जाविये की पैमाइश 45 दर्जे है। हम मज़ीद एक मिसाल हल करेंगे। मिसाल है A जमा 30 दर्जे, यानी एक जाविया है जिसकी पैमाइश है A जमा 30, मतलब A मुतग़य्यर है। A की कीमत क्या है अभी हमें बताया नहीं गया है। A में अगर 30 मिला दी जाए तब A और 30 के मजमुए का नाम है वो जाविया, यानी
ए और 30 के मजमूए की पैमाइश के बराबर है वो जाविया, और दूसरा जाविया है 2a यानी a का दुगना। ये दो जाविये हैं, a जमा 30 दर्जे और 2a दर्जे वाले जाविये एक दूसरे के मुतम्मम जाविये हैं, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के मुतम्मम है। मुतम्मम है यानी इनके दरमियान मुतम्मम की रिश्तेदारी है, मतलब ये कि दोनों का मजमुआ 180 दर्जे है। आगे कहा गया है तो हर एक जाविये की पैमाइश कितनी है, हर एक जाविये की पैमाइश, क्योंकि यहां पर मुतगय्यर होने की वजह से हम पैमाइश नहीं बता पा रहे हैं। अब हमें इनकी पैमाइश पूछी गई है तो हम आसानी से इन दोनों के दरमियान के रिश्ते को समझते हुए इनकी पैमाइशें बता सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे। हम जानते हैं कि दोनों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसलिए हम इस खासियत का इस्तेमाल करके सबसे पहले मसावात बनाएंगे। 2a में हम जमा करेंगे ये जाविया a जमा 30। दोनों जावियों को जब हम जमा करेंगे उनकी पैमाइशों को, हम जानते हैं इसका मजमुआ 180 दर्जे होगा। अब देखिए हम यहाँ पर 2a में a जमा 30 को जमा करेंगे। इससे पहले हमें इस कॉस को हटाना पड़ेगा। किसी भी मसावात में कॉस को हटाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कॉस के बाहर कौन सी अलामत है, मुस्बत की अलामत है या मनफी की अलामत है। अगर जमा की अलामत हो, प्लस की अलामत हो तो कॉस आसानी से हट जाता है। इसलिए 2a जमा कॉस हट गया, ये रह गया a जमा 30 बराबर 180। अगले स्टेप में इसलिए अब ये 2a है और ये 1a है, मुतगय्यर एक जैसे हैं तो ज़रीबों की जमा होती है। यहाँ a का ज़रीब 2 है और यहाँ a का ज़रीब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2a और 1a कुल मिलाकर हो जाएंगे 3a जमा 30 मसावी 180। अब a की कीमत हमारा मकसद है मालूम करना, तो उसके लिए हमें a के बाजू से इस 3 को भी हटाना है और इस 30 को भी हटाना है। सबसे पहले हम 30 को हटाएंगे। इसको समझने के लिए मैं ऐसा कहता हूँ कि a का ये करीबी रिश्तेदार है या दूर का रिश्तेदार है, तो पहले दूर के रिश्तेदार को हटाएंगे फिर करीब के रिश्तेदार को हटाएंगे। तो अगले स्टेप में इसलिए हो जाएगा 3a। 30 को हटाने के लिए जमा 30 है, अगर हम -30 कर दें तो 30 खत्म हो जाएगा। शर्त यह है कि हमें दूसरे बाजू से भी -30 करना होगा। एक तराजू होता है मसावात, तो एक पलड़े से अगर 30 किलो वजन कम करेंगे तो दूसरे पलड़े से भी 30 किलो वजन हमको कम करना पड़ेगा, तभी इस तराजू का मीज़ान कायम रहेगा। अब इसलिए 3a, 30 में से 30 खत्म हो जाएंगे, 3a बराबर होगा 180 में से 30 कम, 180 में से 30 कम हो जाएंगे तो रह जाएंगे 150। अब अगले स्टेप में हम a की कीमत मालूम करने के लिए 3 को हटाएंगे। इसके लिए हम इस मसावात के दोनों बाजू को 3 से तकसीम करेंगे, क्योंकि a को 3 ज़रब दे रहा है, इसको हटाना है तो 3 से तकसीम करना होगा, तब जाकर 3 से 3 कट जाएगा। लेकिन अगर हम एक बाजू को 3 से तकसीम कर रहे हैं तो दूसरे बाजू को भी हमें 3 से तकसीम करना होगा। यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएंगे, इसलिए a की कीमत होगी बराबर, इधर 3 से 150 को तकसीम कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 0 0। अब a की कीमत आई है 50। यहाँ से हम जब a की कीमत मालूम हो जाए तो दोनों भी जावियों की पैमाइशें मालूम कर सकते हैं। सवाल है हर एक जाविये की पैमाइश कितनी है, तो जवाब हम लिखेंगे, इसलिए एक जाविये की पैमाइश होगी बराबर। अब पहला जाविया है a जमा 30, a जमा 30 बराबर। अब a की कीमत हमने मालूम कर ली है 50, तो 50 जमा 30, 50 जमा 30 हो जाएगा 80 दर्जे। दूसरे जाविये की पैमाइश, दूसरे जाविये की पैमाइश है 2a। 2a, अब a की कीमत हमें मालूम हो गई,
2a मतलब 2 ज़रब a है, a और 2 के दरमियान ज़रब की अलामत है। 2a यानी 2 ज़रब a यानी a की कीमत 50। अब 2 ज़रब 50 हो जाएगा 50 दूनी 100। एक जावी की पैमाइश है 80 दर्जे, दूसरे जावी की पैमाइश है 100 दर्जे और दोनों मिलाकर हो जाते हैं 180 दर्जे। और हमें पहले ही बताया गया था कि ये दोनों मुतम्मम जाविये हैं और इसी खासियत का इस्तेमाल करके हमने दोनों भी जावियों की पैमाइशों को मालूम किया है। ठीक है, अगर आप मुतम्मम जाविये और यहाँ पर पेश की गई 2 मिसालों को अच्छी तरह समझ गए हों तो आप आसानी से मश्की सवालात 17 के सवालात हल कर सकते हैं। लिहाजा आज के पीरियड को गौर से देखकर समझने के बाद आप मश्की सवालात 17 के सवालात हल करने की कोशिश कीजिए।